ठीक है, तो प्रैक्टिकल हमारा है माइग्रेशन का कि हाउ टू माइग्रेट विंडोज 7 सेटिंग्स, यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर एंड कंप्लीट प्रोफाइल्स ऑफ यूजर। जितनी भी यूजर की प्रोफाइल्स हैं उन प्रोफाइल को हम माइग्रेट विंडो 10 पर कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मशीनें हैं, विंडो 7 और विंडो 10। तो मैंने आपको कल बताया था कि दोनों मशीनों के बीच में हम लोग क्या कर लें, कम्युनिकेशन बना लें, यानी पिंग करा लें। तो सबसे पहले एक बार कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं कि दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करके कनेक्टिविटी चेक कर ली है, पिंग हो रहा है। इसी तरीके से विंडो 10 की साइड से भी हम लोग क्या कर लें, विंडो 7 की मशीन को पिंग कर लेते हैं। अब करना क्या होता है कि विंडो 7 पर हमें बाय डिफॉल्ट एक फीचर दिया गया है, उस फीचर का नाम है विंडोज इजी ट्रांसफर। तो विंडोज इजी ट्रांसफर से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फीचर खुलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे विंडो 7 के अंदर कितने यूजर्स हैं जो हमें विंडो 10 में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है तो मैं कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज बटन पे गया हूं और यहां पर जाने के बाद आपको लोकल यूजर में जाना है। तो यहाँ देखेंगे आप कितने यूजर हैं आपके पास। एक मोइन है, मोहित है, आयुष है, ये तीनों यूजर हैं जो हमें ट्रांसफर करने हैं। कहाँ ट्रांसफर करने हैं, विंडो 10 की मशीन पे। क्यों करने हैं, क्योंकि ये विंडो 7 की मशीन हमारी ओल्ड है, हम इस मशीन को चेंज कर रहे हैं। जब मशीन चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो यूजर की सेटिंग्स होती हैं, जो यूजर के पासवर्ड्स होते हैं, यूजर का अकाउंट्स होता है, डॉक्यूमेंट होता है, म्यूजिक होता है, पिक्चर्स होते हैं, ईमेल होते हैं, इंटरनेट फेवरेट वीडियोस एंड मोर, ऐसे बहुत सारा डेटा होता है, सेटिंग्स होती हैं जो हमें एक पुराने कंप्यूटर से न्यू कंप्यूटर पे ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर विंडोज इजी ट्रांसफर मैंने यहाँ भी खोल लिया है, इसी तरीके से मुझे विंडो 10 पे भी साथ साथ खोलना है। अब बात ये आती है कि सर विंडो 10 में तो ये फीचर होता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें इंटरनेट से एक फीचर डाउनलोड करके लाना होता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था, एक लिंक भी दिया था। उस लिंक के थ्रू हम ये फीचर इंस्टॉल कर लेंगे, विंडोज इजी ट्रांसफर। विंडोज इजी ट्रांसफर का एक फीचर है, तो हम यहाँ पर एक सेटअप मिलेगा, यहाँ पर माइग्रेशन सेटअप। तो यहाँ पे माइग्रेशन सेटअप पे आप राइट क्लिक कर लें और ओपन करेंगे आप इसको। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इजी ट्रांसफर फीचर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, खुल के सामने आएगा। प्लीज वेट वाइल विंडोज इजी ट्रांसफर प्रिपेयर टू रन। ये विंडो 10 का कॉन्सेप्ट है कि विंडो 10 में ये फीचर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि विंडो 10 के अंदर माइग्रेशन का फीचर अवेलेबल नहीं होता है। तब तक ये फीचर खुलता है, तब तक हम विंडो 7 पे पहुंच जाते हैं। विंडो 7 पर वेलकम टू विंडोज इजी ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेंगे। आप लोग ऑनलाइन है ना? हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर। ठीक। ये फीचर अभी खुला नहीं है, अभी खुलने दो इसको। विंडो 10 में दोनों साइड से फीचर को ओपन करना है। विंडोज इजी ट्रांसफर इधर से भी खुलेगा और इधर से भी खोलना है। देखिए खुल गया है विंडोज इजी ट्रांसफर, दोनों में सेम चीज आ रही है। विंडो 7 वाली मशीन पे चलते हैं तो यहाँ पर भी सेम पेज आ रहा है, विंडो 10 वाली मशीन पे चलते हैं, यहाँ भी सेम पेज आ रहा है। सबसे पहले मैं विंडो 7 वाली मशीन पे नेक्स्ट करता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो टाइप्स पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू यूज द ट्रांसफर आइटम। आप किस तरह से आइटम को ट्रांसफर करना चाहेंगे। हमने कहा नेटवर्क के थ्रू भेजेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये पुराना कंप्यूटर है कि नया है, क्योंकि विंडोज 7 है तो पुराना होगा, क्योंकि विंडोज 7 से ही माइग्रेट हो रहा है। जहां से आपको माइग्रेशन करना उसको ओल्ड बोला जाएगा। दिस इज माई ओल्ड कंप्यूटर। जैसे आप इतना क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पर की जनरेट होकर मिल जाएगा। अब ये वाला जो की है विंडो 10 पर जाएंगे लेकर के, विंडो 10 पर हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर भी सेम नेटवर्क, और यहाँ पर इसको बोलेंगे न्यू कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? न्यू कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप बताइए, माई ओल्ड कंप्यूटर इज रनिंग विंडो 7। आप आई नीड टू इंस्टॉल इट नाउ, आई लेट इंस्टॉल माई कंप्यूटर। नहीं, मैंने कहा भाई मेरा कंप्यूटर जो पुराना है वो विंडो 7 है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद गो टू योर ओल्ड कंप्यूटर, ओपन विंडोज इजी ट्रांसफर ओल्ड कंप्यूटर, और यहाँ पर की आपको लेके आनी पड़ेगी। मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा आपसे की पूछी जाएगी। की आपने क्या दी है वहां पर, 268495 है ना, 268495 ये ना की 268495, ये वाला की जो है हम यहाँ डालेंगे। जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा तो तुरंत उधर भी ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए चेक फॉर अपडेट,
फॉर विंडोज इजी ट्रांसफर, दोनों तरफ उधर से नेक्स्ट किया इधर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। विंडोज इजी ट्रांसफर कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द 64 बिट कंप्यूटर टू 30 बिट। देखिए यहां पर इसने एक एरर मैसेज दे दिया है, क्या बोला है कि विंडोज इजी ट्रांसफर कैन नॉट ट्रांसफर फाइल फ्रॉम 64 बिट कंप्यूटर। अब देखिएगा ये जो मेरा कंप्यूटर है ये 64 बिट का है, ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 64 बिट का आ रहा है। देखिएगा कितने बिट का है, 64 बिट। 64 बिट का है। तो 64 बिट वाला क्या 32 बिट पे माइग्रेट हो सकता है? अब इसका देखो ये वाला विंडो 10 मेरा किस पर है, कैसे पता लगेगा? यहाँ पर दिस पीसी पे राइट क्लिक कर लें आप, प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये देखिएगा ये 32 बिट है, तो प्रॉब्लम आ गया। इसीलिए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, क्योंकि अगर आप 64 बिट से कोई भी ट्रांसफर कुछ भी ये इजी विंडोज इजी ट्रांसफर फीचर का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरफ वर्जन सेम होना चाहिए। इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं भाई आप 64 बिट के वर्जन पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए विंडो 10 को आपको 64 बिट पर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एरर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आपको विंडो मैं 64 बिट का विंडो खोल लेता हूँ और फिर उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पर होम में गया और यहाँ पर मेरे पास 64 बिट का विंडो है, विंडो 10 ये वाला, इसको खोल लेते हैं, विंडो 10 11 टू बैच। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे ये वाला फीचर डालना पड़ेगा, फिर विंडो ये वाला फीचर इसके अंदर कॉपी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करो आप लोग, ठीक है? मैं वीडियो को तब तक पॉज भी कर रहा हूँ और फिर वहां से आगे स्टार्ट कर लेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पर विंडो 10 का जो है 64 बिट का वर्जन ले लिया है, ठीक है? अब इसमें ट्रांसफर विंडोज इजी ट्रांसफर फीचर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर भी हमें 32 बिट का है सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये इसको भी हम 64 बिट का लेंगे। तो अभी हमारे सामने प्रॉब्लम ये था कि एक तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आया कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है विंडो 7, और विंडो 10 हमारा 32 बिट का था, तो हमने उसको चेंज किया, तो हमने विंडो 10 को भी 64 बनाया। तो अभी विंडो 7 और विंडो 10 दोनों सेम आर्किटेक्चर पर है, दोनों 64 बिट पर है। दूसरा जो हमारे पास जो माइग्रेशन का जो सॉफ्टवेयर था वो 64 बिट का नहीं था, तो अब मैं 64 बिट का ये इंस्टॉल किया है। तो मैं यहाँ से 64 बिट वाले माइग्रेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? और इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ से MIG सेटअप पे जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, डायरेक्टली ओपन हो जाता है, इंस्टॉल नहीं होता है, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? सेम स्टेप दोबारा लेते हैं विंडो 7 पे, तब तक ये ओपन होता है, तब तक हम विंडो 7 पे पहुंच जाते हैं। विंडो 7 पर वापस से हम लोग क्या करते हैं, विंडोज इजी ट्रांसफर को ओपन करते हैं। विंडोज इजी ट्रांसफर मोइन, ये खुल गया हमारा यहाँ पर। इसी तरह से हमारे विंडो 10 पे भी खुलना चाहिए, ये विंडो 10 पे भी खुल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले विंडो 7 की मशीन पे आएंगे, विंडो 7 की मशीन से नेक्स्ट नेटवर्क ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज माय ओल्ड कंप्यूटर, ये की जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम विंडो 10 की मशीन पे चलते हैं। विंडो 10 की मशीन पे भी नेक्स्ट नेटवर्क, नहीं, इसको करेंगे न्यू बैक, दिस इज माय न्यू कंप्यूटर। विंडो 10 वाले को न्यू बताएंगे। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि माय ओल्ड कंप्यूटर इज रनिंग विंडो 7, बिल्कुल विंडो 7 रनिंग कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें विंडो 7 से वो की लेके आनी है जो विंडो 7 में माइग्रेशन ने जनरेट करके दी है, 653626 653 यही है ना? हाँ जी 653626। मोहित समझ में आ रहा है? मोहित यस सर। बीच में बोलते रहे। अभी मेरे को यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो तुरंत ये कनेक्ट करेगा विंडो 7 की मशीन को, और विंडो 7 की मशीन
पे भी नेक्स्ट हो जाएगा और ये अपडेट टू विंडोज इजी ट्रांसफर को चेक करेंगे दोनों तरफ। अभी देखो यहाँ से अपडेट होना शुरू हो गया कि 385 सर। फाइल जो है अपडेट होंगी विंडो 7 की साइड से। और विंडो 10 पे क्या प्रोग्रेस आ रहा है, विंडो 10 पे भी सेम आ रहा है, देखिए। यस सर। चेकिंग फॉर कंपैटिबिलिटी। अब क्या करेंगे, दोनों मशीनों के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक होगी, क्या दोनों मशीन 64 बिट की हैं, क्या दोनों के सॉफ्टवेयर 64 बिट के हैं, ठीक, दोनों में कंपैरिजन क्या है, ये सब चीजें, दोनों में यूजर का कंपैरिजन चेक होगा। अब देखिए वहां पर हमारे पास कौन कौन से यूजर थे, ट्रांसफर फाइल एंड सेटिंग, यहाँ पे विंडो 7 से फाइलें ट्रांसफर हो रही हैं। तो फाइल जब ट्रांसफर होती है तो विंडो 10 पे आपको क्या दिखता है कि वहां से एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर स्कैन हो रहा है, आयुष नाम का यूजर स्कैन हो रहा है, मोहित स्कैन हो रहा है, मोइन स्कैन हो रहा है, ये और शेयर आइटम, जितने भी शेयर आइटम्स हैं, यानी कि विंडो 7 पर कोई भी अगर आप फोल्डर शेयर किए होंगे, कोई भी डेटा नेटवर्क में शेयर किए होंगे, वो सब भी आपके आइटम्स क्या होंगे, स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद आप इनमें से जो लेना चाहते हो वो अपने विंडो 10 में अपडेट कर लो। अभी आप इसको देखते रहे, यहाँ पर ये 1 बाय 1 स्कैन होना शुरू हो जाएगा। पहले एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर की सारी सेटिंग स्कैन होके आएंगी, फिर आयुष, बाकी के सारे यूजर्स की सेटिंग्स होंगी, ये सब चलता रहेगा। इसको देखते रहें ध्यान से। तो विंडो 7 के जब ये सारे यूजर हमारे विंडो 10 में अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद हमने अपनी विंडो 7 की मशीन को बंद कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि सारी सेटिंग्स हमारी विंडो 10 पर अपग्रेड हो गई हैं सारे यूजर। तो इस तरह से हम पुराने कंप्यूटर्स को चेंज करके नए कंप्यूटर में चेंज कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। कंपनी में ये काम बहुत होता है कि पुराने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, अब उसको हमें सारे पुराने कंप्यूटर हटाने हैं और न्यू कंप्यूटर लगाने हैं। अब न्यू कंप्यूटर हम लगा तो देते हैं, लेकिन हमारे पुराने जो कंप्यूटर होते हैं उनकी सारी सेटिंग्स, जितने भी यूजर्स वगैरह बने होते हैं वो पुराने में होते हैं, उनके शेयर फोल्डर, यूजर प्रोफाइल्स, सेटिंग, ग्रुप पॉलिसी, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। तो वो सारी सेटिंग्स को हमें फिर से नए कंप्यूटर में दोबारा से बनाना पड़ता है। तो बेटर ये है कि पुराने से न्यू पर अपग्रेड माइग्रेशन कर दें, तो सीधा माइग्रेट हो जाएगी सारी सेटिंग। हाँ जी, आयुष हो गया, मोहित भी हो गया, शेयर फोल्डर हो गए। अब देखिए सारे के सारे यूजर जो हैं हमारे यहाँ पर आ गए। इस पे 30% आ रहा है एस्टिमेटिंग, 100 हो जाएगा, फिर आयुष हो जाएगा। उसके बाद आप चूज करो व्हाट टू ट्रांसफर, आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हो। हमने कहा सर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास ऑलरेडी विंडो 10 का काम करेगा, ठीक है। आयुष चाहिए, मोहित चाहिए, मोइन चाहिए। शेयर फोल्डर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में है तो हम इतना डेटा नहीं लेना चाह रहे। हाँ, अगर आप रियल कॉन्सेप्ट में काम करेंगे तो आप ये सब लेंगे, ठीक है। तो हमें 3 यूजर वहां से उठाने, मतलब विंडो 7 में हमारे 3 यूजर हैं, तो वो तीनों यूजर एज इट इज ऐसे के ऐसे ही विंडो 10 पे भी काम करें। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ मैनेज बटन में विंडो 7 में, तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 यूजर्स हैं। तो वो तीनों यूजर की कंप्लीट सेटिंग्स, पासवर्ड्स, मोहित, आयुष, ये सब हम विंडो 10 पे ले जाएंगे। तो विंडो 10 पे जाके वो यूजर सारे काम करेंगे। तो यहाँ से मैं, टोटल साइज है 84 MB का, तो साइज मैंने कम कर लिया है क्योंकि मैंने चेंज कर लिया। एडवांस ऑप्शन में आप जाइए, एडवांस ऑप्शन में और कुछ अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे यूजर अकाउंट द न्यू कंप्यूटर, ठीक है, यूजर, यहाँ पर क्रिएट यूजर। तो हमने ऐसा कुछ एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं करना कि भैया सिंपल जो हमारे यूजर विंडो 7 पे थे वो सारे हमारे वैसे के वैसे ही विंडो 10 पे भी आ जाएं। तो यहाँ से हम ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यूजर हमारे ट्रांसफर होने हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। देखो आयुष प्रिपेयर हो रहा है, मोहित और मोइन, ये सब प्रिपेयर हो रहे हैं। और विंडो 7 पे क्या क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, सिंपल है ट्रांसफर फाइल एंड सेटिंग। कनेक्शन एक बार बन जाता है ना, सब कुछ विंडो 10 से करना है फिर। ट्रांसफर होना शुरू हो गए सभी। जैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो विंडो 10 में ये सारे यूजर उसी तरीके से लॉगिन कर पाएंगे जैसे विंडो 7 पे लॉगिन कर रहे थे। हो जाएगा मोहित? यस सर।
हाँ जी, अभी ये कंप्लीटली हमारा ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, ये हमारा जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब लास्ट में योर ट्रांसफर इज कंप्लीट के बाद यहाँ बताया सी व्हाट वाज ट्रांसफर, आपने क्या ट्रांसफर किया देखना चाहते हैं तो सी ए लिस्ट प्रोग्राम यू माइट वांट टू इंस्टॉल अ न्यू कंप्यूटर, ये देखना चाहते हो तो देख लीजिए, नहीं देखना चाहते तो आप क्लोज कर दें सिंपली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। जैसे मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप दिस पीसी पे जाइए, दिस पीसी के मैनेज बटन पे जाइए, विंडो 10 की बात कर रहा हूँ, यहां जाकर के देखें कि क्या वो सारे यूजर आ गए वहां से जो विंडो 7 पे बने हुए थे। लोकल यूजर्स, ये देखिएगा मोइन, मोहित, आयुष, आ गए ना सब, डन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इन यूजर को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, यूजर को, ये देखिए मोहिन, आयुष, मोहित, किसी को भी लॉगिन कर सकता हूं यहाँ पे। जैसे मैं मोहित के यूजर से लॉगिन करना चाहता हूं तो मोहित पे क्लिक किया, तो ये सारे यूजर हमारे अब जो विंडो 7 पे बने हुए थे वो अब हमारे विंडो 10 पे भी काम करेंगे। तो यूजर मस्ट पासवर्ड चेंज बिफोर साइनिंग, यहाँ पर कह रहा है कि एक बार अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने विंडो 7 पे जो पासवर्ड यूज किया था वो जो था वो तो था ही, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार नया पासवर्ड फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा पासवर्ड नया अपडेट कर देता हूँ। यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है तो आप क्या करो, वापस अपने एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर से लॉगिन करें और इनका पासवर्ड अंदर से रीसेट कर दो। ठीक है ना, अंदर से रीसेट कर दो एक बारी। यहां से मैनेज बटन पे जाएंगे और जहां पर ये लोकल यूजर एंड ग्रुप्स है, यहाँ से मोहित जो है अपना पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो विंडो 7 पे चल रहा था, तो यहाँ से एक बार इसका पासवर्ड फिर से रीसेट कर सकते हो आप एक बार। ठीक है, ये मैंने मोहित का पासवर्ड रीसेट कर दिया 1 2 3। अभी चेक कर लेते हैं, और कभी ऐसा फिर प्रॉब्लम आए तो एक बार मशीन को रिस्टार्ट कर लें ताकि प्रोफाइल कंप्लीटली पूरे तरीके से अपडेट हो जाए।